हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित पाल। आई एम जॉइन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप खुद भी जानते हो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डायग्राम है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। कुछ भी आइडिया है क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? जब भी हम फ़ोन को चलाते हैं, इसको फ़ोन को या कंप्यूटर को, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? अगर हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हमारा हार्डवेयर होता है। यूज़र होता है, वो हार्डवेयर से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। तो हार्डवेयर से ऐसे तो इंटरेक्ट कर नहीं लेगा, कम्युनिकेट तो हो नहीं पाएगा। तो यूज़र क्या करता है? हार्डवेयर से, हार्डवेयर जो भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती है उससे इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ऐसे तो इंटरेक्ट करता नहीं। सबसे पहले यूज़र होता है, वो स्मार्टफोन खरीदता है। स्मार्टफोन परचेस करने के बाद क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करता है। ऐसे तो इंस्टॉल नहीं हो जाएंगे, पहले उसको क्या चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था, सॉफ्टवेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इसका भी पार्ट्स है, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि हमारा स्टैंड अलोन था और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन था। ये हमने पहले ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पढ़ा था। स्टैंड अलोन में कैसे आते हैं? 2 टाइप्स आते हैं, CUI और GUI। और डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन में हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है हमारा वेब एप्लीकेशन, दूसरा होता है हमारा मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। मतलब बहुत सारे होते हैं, मल्टीटास्किंग भी होते हैं, जिसमें बोलते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड में बहुत सारे, मतलब जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट सिस्टम में हमारे में होता है 1 2 3 ऐसा प्रोसेस हमारा होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो यूज़र होता है वो हमारा क्या होता है? यूज़र जो हमारा होता है वो हमारा यूज़र हाई लेवल लैंग्वेज बात करता है। कंप्यूटर जो हमारा होता है, हार्डवेयर जो हमारी डिवाइसेस होती है वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज समझते हैं। तो इससे इंटेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सबसे पहले यूज़र हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, जिसके थ्रू क्या करता है? वो कम्युनिकेट करता है। मतलब कि जो भी यूज़र को तो ग्राफिक्स ही समझ में आते हैं ना, जैसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो वो क्या दिखता है? चित्र के द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, फिर हमारा हार्डवेयर हमारा उसी के थ्रू वर्क करता है। यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमारे आते हैं डेस्कटॉप के लिए तो विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है ना, मैकओएस है। एप्पल का है तो फिर हमारा क्या है? मैकओएस है। यहाँ पर हमारा आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे अगर आप बात करोगे तो 4 5 3 कई लाइन में वेबसाइट हो सकता है, 5 3 इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे 8 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कितने होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और 5th नंबर पे हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। 6th है हमारा मल्टीटास्किंग। 5th 7 है हमारा मल्टी प्रोसेस मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और 8 टाइप्स का हमारा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट हम बात कर रहे थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉज कर देते हैं क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? बैच में होता है, मतलब एक जॉब करते हैं। पहले तो हमारे जो क्लाइंट है या हमारे क्या है? क्लाइंट है। क्लाइंट फर्स्ट है जो जॉब कर रहा है, एम्प्लॉय मान लो या क्लाइंट मान लो, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉय है जो हमारी सेकंड जॉब कर रहा है। तीसरा एम्प्लॉय है किसी कंपनी में कर रहा है, उसका अलग काम है। फोर्थ हमारा अलग काम है, फिफ्थ वाले का अलग काम है। एक ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं जो हमारे
वर्कर होते हैं, सब एक सारे कंप्यूटर पे बैठ के वर्क करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक ऑपरेटर के थ्रू क्या है, ये सारे एम्प्लॉय एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो हम लोग करते क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में दो बैच बना लेते हैं। एक ऐसा बैच बनाते हैं जिसमें सिमिलर तरीके की जॉब आती है। जैसे अगर किसी को प्रेजेंटेशन का वर्क दिया है, मान लो हमने दिया है जॉब फर्स्ट वाले को और जॉब थर्ड वाले को, जॉब फोर्थ वाले को, इसको क्या दिया, प्रेजेंटेशन का काम दिया, तो इसमें हमारा फर्स्ट एक बैच बन जाएगा क्या, प्रेजेंटेशन का। दूसरा बैच है जिसमें हमने कोई भी वर्कशीट से रिलेटेड अगर काम दे दिया, तो ये क्या हमारा सिमिलर तरीके की जॉब अगर है आपकी, जैसे फाइनेंशियल होता है, किसी बैंक में जाओगे तो क्या है, किसी कैशियर का काम होगा, कैशियर का, और कैशियर एक तो बैठा नहीं होगा, एक साथ दो चार बैठे होंगे, तो भैया किधर बुला रहा है कैशियर, आप इधर आ जाओ, तो क्या है, अकेला तो चला नहीं आएगा, जितने सारे कैशियर होंगे सारे चले आएंगे ना। अगर किसी का काम क्या है, चेक जमा करना या पेमेंट रिसीप्ट चढ़ाना या कोई भी अपना एक्सेट्रा अलग अलग काम है, मान लो गार्ड ही अगर बैठा है, तो अगर हम गार्ड बुलाएं तो हमें प्रॉपर बुलाना पड़ेगा ना, भैया ये गार्ड आओ, तभी आएगा, वरना गार्ड अगर बोलोगे तो सिंगल तरीके के क्या है काम है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच बनाते हैं, दो बैच बना के, पहला बैच है हमारा ये क्या है, प्रोसेस होगा, ये बैच वाले प्रोसेस बनाएंगे, तब हमारा सेकंड बैच क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जब तक फोन यूनिट होगा तब तक तीसरा बैच भी। ऐसे हमारे कई सारे बैच बना के उनको क्या करते हैं, सीपीयू के थ्रू प्रोसेस करते हैं। ये वाला हमारा जो होता है, ये हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्लियर, इसमें कोई डाउट? सेकेंड हमारा होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, टाइम शेयरिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम को शेयर करते हैं। सपोज प्रोसेस वन है, प्रोसेस वन हमारा 20 KB का है, 20 KB का है, किलो बाइट, इसको क्या बोलते हैं, किलो बाइट बोलते हैं। ये हमारा है 40 KB, ये हमारा है 5 KB। थर्ड प्रोसेस हमारा है मान लो 100 KB। फिफ्थ प्रोसेस हमारा ये भी हमारा 20 KB है, और ये हमारा 6 KB। अगर सिमिलर भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं। प्रोसेस हमारा क्या, प्रोसेस जैसे कि हम कभी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमने क्या कर दिया, प्रोसेस दे दिया, कोई वर्क प्रोसेस कर रहा है, जैसे हमने कोड प्रोसेस कर दिया, पहला प्रोसेस मेरा कोड भी कर रहा है, दूसरा हमने गाना भी उधर बजा दिया है, सॉन्ग भी चल रहा है, तीसरा हमने क्या है, बहुत सारी फाइलें हम इनपुट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारी फाइल हम सेंड कर रहे हैं पेन ड्राइव के थ्रू, यूएसबी के थ्रू। अच्छा, यूएसबी का नाम आया तो आप लोग लिख लो, यूएसबी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूएसबी के जो पोर्ट होता है उसको बनाया था अजय भट्ट जी ने, किसका नाम, अजय भट्ट। अजय को रिलेशन में उससे आप आलिया भट्ट का जो भट्ट है उससे आप लोग क्या है, अजय भट्ट। जो यूएसबी का पोर्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यूएसबी फिट करते हैं, उसको लगता है। तो हमारा प्रोसेस क्या है, अलग अलग प्रोसेस है, प्रोसेस फर्स्ट हो रहा है, प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस हो रहा है। हम एक सिमिलर तरीके का सीपीयू में क्या करते हैं, टाइमिंग लगा देंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को एक फिक्स टाइम दे देंगे कि भैया आप हमारा, और ये जो 20 KB का प्रोसेस है, ये हमारा क्या होगा, एक प्रोसेस टाइम देगा, एक प्रोसेस हो रहा है तो एक मिनिमम टाइम देगा, तो भैया इतनी जल्दी 1 मिनट में प्रोसेस है। हमने सबको 5-5 मिनट क्या दे दिए, प्रोवाइड कर दिए। अब सबको क्या देंगे, इक्वल प्रोसेस देंगे, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स इसको भी, 5 मिनट इसको भी, 5 मिनट इसको भी, सबको हमने क्या कर दिए, 5 मिनट्स हमने प्रोवाइड कर दिए। अब इसमें प्रोसेस में होता क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई प्रोसेस जल्दी होता है, मान लो 20 KB, ये हमारा क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, पहले तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, ये हमारा क्या है 5 मिनट्स में अगर प्रोसेस हो जाता है, 1 मिनट ही बचता है, मान लो 5 मिनट्स में पूरा प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो गया, डन मेरा। सेकेंड प्रोसेस में आते ही हमारा 40 KB, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा मेथड, 5 मिनट्स में ओनली 20 KB होगा, 20 KB तो बचा रह जाएगा ना, आधा प्रोसेस हो गया, आधा रुक गया है। अब इसके बाद जब रुक गया है तो वो प्रोसेस नहीं लेगा, अब उसका वेट करेगा। थर्ड हमारा जब तक प्रोसेस क्या काम करेगा, फिर 5 मिनट्स हमारा थर्ड प्रोसेस होगा, ये 5 KB, लेकिन ये 5 KB क्या होगा, 5 मिनट के अंदर ही, मतलब 1-2 मिनट में हो सकता है क्या हो जाए, प्रोसेस हो जाए, लेकिन इसके 15 KB जो डाटा है वो बचा रह जाएगा ना। अब जब ऐसे 5th 4th 5th 6th सब कंप्यूटर फिर 1 से होगा, लेकिन 1 तो डन है तो 1 नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें कितना प्रोसेस बचा था, 20 KB। तो ये वाला जो हमारा है 15 KB का 5 मिनट्स है हमारे स्टोर है, वो इसको क्या कर देगा, टाइम को शेयर कर देगा। इसीलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये टाइम को क्या करता है, शेयर करता है। अब फिर हमारा प्रोसेस 4 रखता है, ये हमारा 100 KB, ये भी हमारा बहुत प्रोसेस लेगा, 20 ऐसे 5 मिनट्स में तो 20 मिनट्स, 5 मिनट्स में 20 KB ही क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है।
फिर हमारा प्रोसेस फिफ्थ आता है, तो प्रोसेस फिफ्थ में क्या है, फिर यहाँ पर हमारा 20 KB ये भी हमारा डन हो जाएगा, लेकिन ये भी हमारा डन हो जाएगा। ये जब डन होगा 6 KB वाला ये हमारा प्रोसेस इसको दे दे, तो मतलब 1 by 1 हमारा एक सर्किल चलता है और उसमें हमारा क्या है, पहला प्रोसेस होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं प्रोसेस 6 होते हैं, यहाँ पर हम कितने भी प्रोसेस ले सकते हैं। मिनिमम सबको टाइम क्या देंगे, इक्वल टाइम देंगे, लेकिन टाइम वहाँ पे शेयर होता है जहाँ पे जो प्रोसेस जल्दी हो जाता है, जिस प्रोसेस में लेट टाइम लगता है वो अपना टाइम क्या कर देता है, शेयर कर देता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क के बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम समझ लेते हैं नेटवर्क, ये हमारे क्या है, ये हमारे नोड है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, क्लाइंट भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, हम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर में हमारे लैपटॉप आते हैं, डेस्कटॉप आते हैं, ठीक, उसके बाद हमारे पीसी पर्सनल कंप्यूटर आते हैं। तो हमारे क्या है, ये हमारे क्लाइंट है, नोड है, उसमें जहाँ पर क्लाइंट बैठ के काम करता है। क्या करेगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक नेटवर्क के थ्रू इन सबको कनेक्ट कर देगा। एक ही नेटवर्क होगा, हो सकता है वो लैन नेटवर्क हो, क्या हो, लैन का फुल फॉर्म क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता हो, मैन हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अच्छा, मैन नहीं होगा क्योंकि ये हमारे क्या है, छोटे मोटे क्या है, कंप्यूटर जुड़े, कोई पूरी सिटी तो जोड़ी नहीं कि आप भैया 2-4 सिटी जोड़ दे तो मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उनका यूज हुए ना, ऐसा तो है नहीं सीन। हमारा क्या पेन हो सकता है क्योंकि हमारा एक पर्सनल एरिया है जहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक कंपनी है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमने कई सारे 4-5 कंप्यूटर को जोड़ा है, किसके थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू। एक अपना खुद का नेटवर्क है मेरा, इसके थ्रू हमने इसको जोड़ दिया है। अब होता क्या है इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसमें जो हमारा टास्क होता है, फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस के पास क्या है, टास्क है, इसके पास भी टास्क है, सेकंड के पास भी हमारा क्या है, टास्क है, थर्ड के पास हमारा कुछ टास्क होगा, ऐसे हमारा फोर्थ होगा। टास्क मतलब अपना टास्क आपको प्रोसेस करके कंप्लीट करके देना है। इसमें होता क्या है, अगर फर्स्ट कंप्यूटर खराब हो जाता है, कुछ भी इनकेस प्रॉब्लम हो जाती है या वो प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही, तो ये अपने टास्क को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है कि भैया सेकंड प्रोसेस के थ्रू कर लो। मान लो तुम्हारे लैब में 4-5 कंप्यूटर लगे, फर्स्ट कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करोगे, टास्क को शेयर कर सकते हो। हार्डवेयर नहीं शेयर कर रहे हो कि भैया लो मेरा कीबोर्ड ले लो, अपने कंप्यूटर बैठ के आपने क्या कर लिया यार, तुम मेरा काम रहा हूँ, ऐसा करो तुम मेरा काम कर देना। जॉब फर्स्ट वाले एम्प्लॉय ने क्या कर दिया, अपना काम दूसरे एम्प्लॉय को सेंड कर दिया। अब वो क्या करेगा, जो उसके पास टास्क आया है कि इसको कंप्लीट करना है, अब वो टास्क को सेकंड पर्सन को दे देगा, अब वो टास्क को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। ये हमारा कैसा है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही नेटवर्क में जुड़े कई सारे क्लाइंट को हम टास्क को शेयर कर सकते हैं। ओके, फोर्थ हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सर्वर है, उसके थ्रू हमारे क्या है, क्लाइंट जुड़े, कई सारे नोड जुड़े या फिर हमारे कंप्यूटर जुड़े। इसमें अगर कोई हार्डवेयर डिवाइस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ये अपने हार्डवेयर डिवाइस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सिर्फ इतना सा काम है, क्यों, क्योंकि ये अपने टास्क को इसलिए शेयर करते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मैं अपने टास्क को क्यों दूं, मैं अपना टास्क खुद ही करूँगा, आप अपना हार्डवेयर दे दो, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है मुझे हार्डवेयर प्रोवाइड कर दो, या मेरा कंप्यूटर में कोई पार्ट्स अगर इन केस खराब होता है, फॉल्ट होता है, तो उसको चेंज करा के, मतलब मेरा टास्क है, मैं ही कंप्लीट करूँगा, बट आप अपने रिसोर्सेज को क्या कर दो, शेयर कर दो। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या करना, शेयर कर देना। ये हमारा क्या होता है, फोर्थ होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपने पुराने प्रोसेस में चलते हैं, मैंने लिखा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है, और हमारा मैंने एक बताया था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम को शेयर करते हैं। बच्चे हमारे ये हमारे 4 बच्चे। अब बात करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कोई एक ऐसी डिवाइस जिसके लिए हम लोग
खुद ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करें। कोई एक स्पेशल डिवाइस, जैसे मैंने कोई डिवाइस क्रिएट करी कि इस डिवाइस के लिए मेरा खुद का एक अलग काम होना चाहिए कि भैया हमें इस डिवाइस के लिए अलग प्रोसेस है, वहाँ पर हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी IoT डिवाइस होगी, सेंसर है, सेंसर लगा दिया, वो फायर ब्रिगेड का अगर मैंने सेंसर लगाया है तो वो तभी अलार्म करेगा, कभी प्रोसेस करेगा जब उसमें क्या है, फायर लगाएंगे। रेन सेंसर है, जब बारिश होगी या पानी, उसको कहीं से भी टंकी में लगा देते हैं, बहुत लोग वाटर सप्लाई वाली टंकी लगाए थे, क्या करते हैं जैसे पानी ओवरफ्लो होता है टंकी हमारा क्या है प्रोसेस हो के देन हमें क्या देता है, आउटपुट देता है ना। आउटपुट किसके रूप में देता है, एक्चुएटर लगा होता है। एक्चुएटर मतलब कोई हॉर्न, ठीक है, सेंसर ने अपना काम करा देन प्रोसेस हुआ। वो सिर्फ सेंसर डिवाइस के लिए ही लगा है, क्या उसमें हम कंप्यूटर में वर्क करेंगे, नहीं, वो हमारी एक स्पेशल फीचर्स डिवाइस के लिए क्या होता है, अप्लाई होता है। यहाँ पर हमारा कौन सा काम करता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? कोई भी IoT डिवाइस है, IoT डिवाइस को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस जो हमारी होती हैं वो हमारा सेंसर हो गया, सेंसर में हमारा हो गया अल्कोहल सेंसर, रेन सेंसर, वाटर सेंसर, है ना, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर आते हैं, है ना, प्रेशर सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर एक्सेट्रा, बहुत सारे सेंसर आते हैं। उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से जनरेट करते हैं, वो उस पर वर्क करेगा देन प्रोसेस होके तब हमें आउटपुट देगा। आउटपुट हमारी एक्चुएटर डिवाइसेस होती है जिसमें हमें ये जो हमारी इनपुट डिवाइसेस है उनका डाटा प्रोसेस होकर आउटपुट को देखने को मिलता है। क्लियर हुआ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट आते हैं हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी मतलब बहुत, टास्क मतलब ज़्यादा, तो मल्टीटास्क है मतलब टास्क क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक है। कहने का मतलब है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर होते हैं जहाँ हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक होता है और प्रोसेस क्या है, CPU भी हमारा एक है, लेकिन उसके पास टास्क क्या है, 6-7 बहुत ज़्यादा है। हमें वर्ड में ये भी बनाना है, अपना रिज्यूमे भी बनाना है, कंप्लीट करना है, कोडिंग भी करनी है, साथ में हम ये भी मूवीज़ दे रहे हैं। हम मान लो आप मूवीज़ सिर्फ शेयर कर रहे हो, है ना, मूवी शेयर कर रहे हो, आपने एक साथ 6-7-10 मूवी शेयर कर ली तो एक जाएगी, जब वो डन हो जाएगी तभी तो दूसरी प्रोसेस होगी। कभी भी शेयर इट से अगर आप शेयर करोगे तो जब तक पहली वाली प्रोसेस नहीं रहती क्या दूसरी वाली स्टार्ट होती है, नहीं। लेकिन टाइम शेयरिंग वहाँ क्या, वहाँ टाइम फिक्स है, वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसमें टाइम फिक्स करके कि भैया 5 मिनट में 5 मिनट सबको मिलते हैं, उसमें यह प्रोसेस करो। ये क्या है, यहाँ पर हमारा मल्टीटास्किंग, ये दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि 1 by 1 हमारा जब तक वो कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक हमारा दूसरा क्या नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक दूसरा हमारा एंड नहीं होगा तब तक हमारा थर्ड वाला जो ऑपरेटिंग टास्क है वो हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या टास्क बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब CPU जो होती है, डिवाइस होती है, वो हमारी एक होती है। इसका डायग्राम तो क्रिएट कर सकते हैं, एक CPU बनाइए, उसमें कई सारे टास्क लगा दीजिए, 1 by 1 क्या होगा, हमारा प्रोसेस होगा। मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारे जो CPU डिवाइसेस हैं वो हमारी एक से ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारा क्या है, टास्क एक है, हो सकता है टास्क एक को जरूरी नहीं टास्क एक हो सकता है 2 हो या 3 हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इस मल्टी प्रोसेस, मल्टी क्या है, प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, वो हमारे प्रोसेस ज़्यादा है। ये जो हमारे प्रोसेस है ये हमारे क्या ज़्यादा है, मतलब कि CPU हमारे क्या है, एक से ज़्यादा है, और 2 मोर, एक से ज़्यादा CPU है, और हमारा मल्टी प्रोसेस है। मल्टी प्रोसेस है, एक CPU लगा है, प्रोसेस हो रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा टास्क मिले, दूसरा भी प्रोसेस होने लगे। ये नहीं है कि पहला प्रोसेस जब तक डन नहीं हो जाएगा तब तक सेकंड स्टार्ट नहीं होगा, नहीं, पहला हो रहा है, होने दो, ये प्रोसेस हो रहा है, दूसरा हमने प्रोसेस दे दिया, दूसरे हमारे CPU पे क्या होने लगा, प्रोसेस होने लगा, क्योंकि यहाँ प्रोसेसर क्या है, ज़्यादा है। इतना क्लियर हुआ? अब बात आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? लास्ट अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रियल टाइम ऑपरेटिंग क्या था मेरा लास्ट था हमारा 8 पॉइंट था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को OS भी लग सकते हैं। जैसे हम हार्डवेयर को SW, सॉफ्टवेयर को ये इनपुट को हम ये आउटपुट को हम ये, और जब इनपुट आउटपुट हो तो हमारा I और O, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट। ओके, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये हमारा सैटेलाइट में यूज होता है। जैसे कि हमारी एक मिडिल अर्थ है, क्या है हमारी, ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये हमारा कनेक्ट है, नेटवर्क से कनेक्टेड है,
पूरी अर्थ क्या है नेटवर्क से कनेक्टेड। यहाँ हमारी कोई डिवाइस है सैटेलाइट, सपोज मान लो ये एक सैटेलाइट कनेक्शन कुछ इस तरह बनी होती है, ये हमारी लाइनें होती हैं, सोलर पैनल लगे होते हैं, जिससे हमें क्या होता है अर्थ की मूवमेंट को, जब अर्थ सैटेलाइट को सारी मूवमेंट करानी होती है तब इसका यूज़ करते हैं सोलर पैनल का। ठीक है, ये हमारा सैटेलाइट है। सैटेलाइट के थ्रू जब भी हम कोई मिसाइल, कोई भी रॉकेट मिसाइल है, कुछ भी अगर हम अर्थ से कि भैया भेजते हैं, नासा है, इसरो है ना, ये सारी जो हमारी साइंटिफिक दुनिया है बोल सकते हैं, तो हमारा क्या होता है ये हमारे मिसाइल सैटेलाइट कुछ भी जब इंक्रीज करते हैं तो थोड़ा सा अपने देश की सुरक्षा के लिए ये लोग छोड़ते हैं कि भैया मिसाइल छोड़ थोड़ा सा क्या होगा, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कह सकते हैं मिसाइल लॉन्चिंग हो गया, मुझे लॉन्च वर्ड नहीं आ रहा है, तो मिसाइल लॉन्च कर दी, सैटेलाइट लॉन्च कर दी, तो होता क्या है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। मतलब हमने पहले एक बनाएंगे, एक मैप बनाएंगे डॉट 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 कि इसी लाइन से हमारा क्या सैटेलाइट जाएगा और तब हमारा जाएगा, क्योंकि हमारा क्या बाहर क्या है ग्रेविटी लगी है ना, ग्रेविटी लगने में इधर उधर हो गया, तो पहले तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से फिक्स कर लेते हैं कि भैया कितनी दूरी भेजें, कहाँ भेजें, कैसे जाए। बाई चांस अगर हल्का सा मूव कर गया, वो मिसाइल इधर न जाके इधर टर्न कर गया, हल्का सा, वहाँ पे लगेगा नहीं ये जा रहा, हल्का सा मूव हुआ, आपको नहीं समझ में आएगा, लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उस समय तो नहीं लगेगा, बाद में ये लगते 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 वो पता चला कहीं और पहुंच गया। तो यहाँ पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो भी हमारा मिसाइल जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसकी करंट वैल्यू क्या है, क्या डिजिट है, कहाँ पे पहुँच रहा है, क्या नहीं, तो हम लोग इसमें वर्क में हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। इस फील्ड में हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। हमें जो कोड प्रोवाइड हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद जो हमें मिल रहा आउटपुट, वो हमें तुरंत मिलना चाहिए, जैसे इनपुट दिया आउटपुट मिल गया, कहाँ पहुँच गया, अरे भैया ये मंगल के पास पहुँचने वाला है ना, तो हमारा क्या है जैसे इनपुट दोगे प्रोसेस होके तुरंत रियल टाइम, मतलब जो अभी रियल टाइम में चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। यहाँ से हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होता है। आपको कोई क्लियर हो इसमें मुझसे पूछ सकते हैं और देन आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।